नमस्कार। पेश है 22 अप्रैल 2026 की मध्य प्रदेश राज्य ब्रीफिंग। आइए आज के प्रमुख अपडेट्स पर एक नज़र डालते हैं। आज हम 5 मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। शुरुआत करते हैं विधायी और राजनीतिक गतिविधियों से। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विधानसभा और राज्य की राजनीति में क्या चल रहा है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार ने 27 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है। पूरा फोकस महिला सशक्तिकरण पर रहेगा। इस सत्र का एजेंडा एकदम साफ है। नारी शक्ति वंदन पहल पर चर्चा होगी और साथ ही महिला आरक्षण के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसी बीच इंदौर से एक और खबर आ रही है। वहां भाजपा 7 राज्यों के नेताओं के लिए डेली कॉलेज में एक ट्रेनिंग कैंप कर रही है, लेकिन इस पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि एक शिक्षण संस्थान का राजनीतिक इस्तेमाल ठीक नहीं है। अब बात करते हैं सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की। देखते हैं कि हाल की घटनाओं पर प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं। सिंगरौली में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई एक डकैती के बाद पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है। इस घटना के तुरंत बाद पुलिस मुख्यालय ने एक्शन लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों का एक सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा। देखा जाएगा कि सीसीटीवी, गार्ड्स और अलार्म सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। जबलपुर में परिवहन विभाग ने एक जरूरी कार्रवाई की है। सड़कों पर कहीं भी बसें रोककर सवारियां बिठाने की शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद 8 बसों को जब्त कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं शहरी बुनियादी ढांचे की तरफ। देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या नया हो रहा है और क्या दिक्कतें आ रही हैं। इंदौर की इमरजेंसी सेवाओं में एक बड़ा अपग्रेड हुआ है। शहर को 25 करोड़ रुपए की लागत वाली एक नई हाई-टेक फायर ब्रिगेड मिली है, जो 22 मंजिल की ऊंचाई तक पहुंचकर रेस्क्यू कर सकती है। मेट्रो की सुरक्षा को लेकर भी एक नया नियम आया है। अब किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के 50 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले एनओसी लेना जरूरी होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चुनौती भी है। दमोह का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हर महीने 60 लाख रुपए के घाटे में चल रहा है। वजह साफ है, ट्रीट किए गए पानी की बिक्री और कनेक्शन फीस से कमाई का जो प्लान था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। चलिए आप कुछ आर्थिक और सामाजिक मामलों पर नजर डालते हैं, जिनका सीधा असर जनता पर पड़ता है। रोजगार को लेकर एक बड़ी खबर है। सीआरपीएफ ने 10वीं पास युवाओं के लिए 9,175 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली है। ये एक बहुत बड़ा अवसर है। गर्मियों में सफर करने वालों के लिए रेलवे ने भी तैयारी कर ली है। पश्चिम मध्य रेलवे 15 नई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जो कुल 228 फेरे लगाएंगी। इससे भीड़ को मैनेज करने में मदद मिलेगी। साइबर क्राइम को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत ही गंभीर बात कही है। उनका कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार अब पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं, जो वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। और अंत में बात करते हैं पर्यावरण और सार्वजनिक सेवाओं की। देखते हैं कि भीषण गर्मी का असर ग्रामीण इलाकों में किस तरह पड़ रहा है। पूरा प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। खजुराहो में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और तो और राज्य के 9 शहरों में पहली बार गर्म रात का अलर्ट जारी हुआ है। इसी वजह से मैहर जिले में 5वीं तक के स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। एक तरफ जहां शहर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बुरहानपुर जिले का नादियामाल गांव इसका एक उदाहरण है, जहां पानी की भारी किल्लत है। सोचिए, इस गांव में 200 परिवार बिना पक्की सड़क, बिजली और पानी के स्थायी साधन के रह रहे हैं। हालत ये है कि उन्हें पानी के लिए रोज एक पहाड़ी पर बने गड्ढों तक जाना पड़ता है। तो ये स्थिति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब शहरी केंद्र इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं, तो राज्य ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण इलाकों तक भी जरूरी सुविधाएं पहुंचें और विकास का ये फासला कम हो।